गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी गुड। चलिए आज हम आप लोगों को विले के कॉन्सेंट्रेशंस में डिस्कशन कराते हैं नॉर्मलिटी का। नॉर्मलिटी क्या है आते हैं। नॉर्मलिटी डिफाइंड एज the number of gram equivalent of solute present in per liter solution, solutions called as normality. Normality defined as number of gram equivalent of solute present in per liter solutions called as normality. यानी 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की मात्रा को नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, जब भी हम नॉर्मलिटी को रिपोर्ट करते हैं तो विलेय का जो आयतन सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है वो पर लीटर होता है। ठीक है, तो नॉर्मलिटी का जो फार्मूला बनेगा, नॉर्मलिटी इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम means small w and equivalent weight of solute and volume of solutions। यदि ml में है इसे लीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मलिटी का फार्मूला हो गया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solutions. If the volume of solution is given in ml, then to convert this ml unit into liter we divide 1000. Okay, यानी n equal amount of solute in gram equivalent weight of solute particles and volume of solutions इस ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मलिटी हो गई। अब देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फार्मूला। इसके फार्मूले में जो ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम की मात्रा बटे सब्सटेंस का तुल्यांक की बात। देखिए नॉर्मलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें बहुत जरूरी ये है कि हमें सब्सटेंस का तुल्यांक की बात निकालना आए, सब्सटेंस का इक्विवेलेंट निकालना आए। तो सब्सटेंस में हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप का सब्सटेंस होते हैं, जैसे एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सब सब्सटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो हम कैसे एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालें, बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालें, सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालें, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूले हैं। उस फार्मूले को आप देखें। सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड का इक्विवेलेंट वेट के लिए एसिड का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n, वेयर n इक्वल बेसिसिटी ऑफ एसिड। ओके, उसी प्रकार से इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस आपको निकालना है, तो बेस का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n। तो n क्या है? इस बेस का एसिडिटी है। और तीसरा है साल्ट का इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट का तुल्यांक की बात, साल्ट का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे n इक्वल क्या होता है? n इक्वल होता है कि जब साल्ट को आप डिसोसिएट कराएंगे, साल्ट को डिसोसिएट कराने पर उस साल्ट के प्रेजेंट कितने पॉजिटिव आयंस हैं, कितने कैट आयंस हैं, कितने एन आयन हैं, उस कैट आयन और एन आयन की जो संख्या होगी
होती है वही क्या होती है, उस साल्ट का n की वैल्यू होती है। वैसे तो आप सबका निकाल सकते हैं, एसिड, बेस एंड साल्ट ऑल आर कम्स अंडर इलेक्ट्रोलाइट। आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल what do you mean by electrolyte. Electrolyte, it is just electrolyte, it is such type of substance when the substance dissolved into the water, it spontaneously dissociate in opposite ions. So this type of substance is called as electrolyte. Acid comes under electrolyte, base comes under electrolytes, salt comes under electrolytes. इलेक्ट्रोलाइट होने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको आप किसी सॉल्वेंट में, वाटर में अगर डालते हैं, डिजॉल्व कराते हैं, तो स्पॉन्टेनियस होता है ही वो अपने डिसोसिएट होता है ही वो अपने विपरीत आवश्यक आयंस में, अपोजिट आयंस में डिसोसिएट कर जाते हैं। ठीक है, यदि हम साल्ट एसिड को डिसोसिएट कराते हैं तो कितने कैटायंस कितने एनायंस आ रहे हैं वो n की वैल्यू होगी। बेस को डिसोसिएट कराते हैं तो कितने कैटायंस कितने एनायंस आ रहे हैं वो n की वैल्यू होगी। साल्ट को डिसोसिएट कराते हैं तो आफ्टर डिसोसिएशंस कितने कैटायन या कितने एनायंस आते हैं वो क्या होगा, वो उसका n की वैल्यू। तो इस प्रकार से हम एसिड बेस और साल्ट का क्या निकालते हैं, एसिड बेस और साल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं कि ये जो सॉल्यूशंस हमारे पास है, जो भी विलेन है, विलेन की कॉन्सेंट्रेशन जो नॉर्मलिटी में रिपोर्ट कर रहे हैं, डिफरेंट इनकी कॉन्सेंट्रेशन हो सकती हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस एक सॉल्यूशन सी है, सपोज दैट इसकी नॉर्मलता क्या है, n है, तो जिस विलेन की नॉर्मलिटी केवल n होगी वो नॉर्मल सॉल्यूशंस कहलाएगा, और जिस विलेन की नॉर्मलिटी n/2 होगी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, ये क्या कहलाएगा, सेमी नॉर्मल। जिसकी नॉर्मलिटी n/10 होगी डेसी नॉर्मल, जिसकी नॉर्मलिटी n/100 होगी वो क्या कहलाएगा, सेंटी नॉर्मल कहलाएगा, जिसकी नॉर्मलिटी n/1000 होगी वो क्या कहलाएगा, मिली नॉर्मल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, इससे मान लीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स का भी आपको ये इक्विवेलेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम ये कहें कि KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो ये KMnO4 डिपेंड करता है कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में है कि बेसिक मीडियम में है कि न्यूट्रल मीडियम में है। किस मीडियम में आपको KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। अगर हम एसिडिक मीडियम की बात करें, एक एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में ये KMnO4 का रिडक्शन हो जाता है मैग्नीशियम सल्फेट में, MnSO4 में। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो हमें पता होना चाहिए एसिडिक मीडियम में KMnO4 का रिडक्शन मैग्नीशियम सल्फेट में हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं KMnO4 की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए ये पोटेशियम का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, हो जाएगा +7, यानी कि इस Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो जाएगी, और यहाँ पे MnSO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर हो गई ये +6, ये +2, ये कितना हो जाएगा, ये +2। अब देखते हैं यहाँ पे KMnO4 में Mn की जो ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और MnSO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो देखें Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी यूनिट की कमी होती है, तो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर में 5 यूनिट की क्या हो रही है, डिक्रीज, यानी 5 यूनिट की कमी हो रही है। तो जितनी यूनिट की कमी होती है, ठीक है, उतनी ही संख्या से हम इसके मार्कर वेट में भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी कि MnO4 का इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n, इसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा उसमें हम 5 से डिवाइड कर देंगे।
ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट किसका रहा, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट की सहायता से। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास और आता है आयंस इलेक्ट्रॉन मेथड की सहायता से। तो अगर आयंस इलेक्ट्रॉन मेथड, आयंस इलेक्ट्रॉन इक्वेशंस क्या होते हैं, इट इज द टाइप इक्वेशन इन व्हिच बोथ कंटेन आयन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन, सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज आयन इलेक्ट्रॉन इक्वेशंस। तो यहाँ पे KMnO4 जब इसको एनालाइज कराएंगे तो क्या होगा, ये MnO4 माइनस ये चेंज हो रहा है किसमें, Mn+2 में चेंज हो रहा है। ठीक है, ये एक अनबैलेंस रिएक्शन है, इसको बैलेंस कर ले। इस साइड में कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन से, 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए रिएक्शन के राइट साइड पे उतने 4s2 को आप ऐड कर देंगे। अब इस साइड में हार्डनेस कितना आ गया, हार्डनेस आते हैं 8, तो इस साइड में लेफ्ट साइड में आप 8s+2 देंगे। ठीक है, इस प्रकार से तो मॉलिक्यूलरिटी तो बराबर हो गई, लेकिन अभी यहाँ पे आयंस बैलेंस नहीं है। इस साइड में कितने, ये 8+ है, 8 कैटायंस है, 8 कैटायंस है और 1 एनायंस है, एंड टोटल कितने हो जाएंगे, 7 कैटायंस हो, 7 कैटायन हो जाएंगे। इस साइड में प्लस 2 कैटायन, तो दोनों साइड में आयंस बैलेंस हो। तो यदि आप यहाँ पे 5 लिखते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नेगेटिव नेचर का होगा, एनायंस एक एनायंस ये, यानी कि -5 -1 -6 और +8 +2 इस साइड में और +2 इस साइड। देखते हैं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं। तो आप इस तरह से भी KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट दिखा सकते हैं। ऑक्सीडेशन दो कॉन्सेप्ट में भी 5 की कमी हो रही है और यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए हैं, तो इसकी जो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू होगी 5। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये तो एसिडिक मीडियम का हो गया। अगर आप बेसिक मीडियम में निकालना तो बेसिक मीडियम में निकालने के लिए ये KMnO4 का जो रिएक्शन होता है डाइपोटेशियम परमैंगनेट में, डाइपोटेशियम परमैंगनेट में इसका रिएक्शन हो जाता है। इसकी ऑक्सीडेशन को +7 +1 -2 आपको पता है पहले से ही, ये +2 -2 ये कितना हो जाएगा, +6, यानी कि +7 से +6, यानी कि +7 इसमें है, +6 इसमें है, तो +7 से +6 1 यूनिट इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है। तो इसकी यानी 1 यूनिट इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसकी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे बेसिक मीडियम में KMnO4 का इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए इसके मॉलिक्यूलर वेट में आपको 1 से भाग देना होता है, 1 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से यदि आपको न्यूट्रल मीडियम में ले आना है, न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 का इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो न्यूट्रल मीडियम रिएक्शंस कैसे बनते हैं, KMnO4 चेंज हो जाता है, इसका रिएक्शन होता है मैग्नीफाइड डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे ये +1 -2 प्लस आता है, आपको पता है मैग्नीफाइड डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन -2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, यानी कि -4, ये क्या होगा, +4। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे इस Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और इस मैग्नीफाइड डाइऑक्साइड में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, तो कितनी U की कमी दिख रही है, यहाँ पे 3 U की कमी दिख रही है, यानी 3 यूनिट डिक्रीज कर रही है। तो इन न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n, जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उसमें कितने से डिवाइड करना है आपको, 3 से। आपने 3 से आपको डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार से इस KMnO4 का एसिडिक मीडियम में मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 5, बेसिक मीडियम में मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1, न्यूट्रल मीडियम में मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम नॉर्मलिटी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि नॉर्मलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट को ले आना है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए सब्सटेंस के रूप में एसिड, बेस, सॉल्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो एसिड, बेस, सॉल्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का हम
निम्नलिखित फार्मूले का प्रयोग करके यूज करके हम इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको पहले इतना उतारिए, फिर हम आगे ले चलते हैं आपको। चलिए देखिए, नॉर्मलिटी पे आधारित क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नॉर्मलिटी। अगर न्यूमेरिकल हमारे पास आते हैं जिसमें हमसे पूछा था बताओ इसकी नॉर्मलिटी कितनी होगी तो हमें कैसे निकालना है, तो आपको बता दें 2-3 स्टेप का प्रयोग करते हैं। 2-3 स्टेप का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं उस क्वेश्चंस को हम ध्यान से पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अटेंड क्वेश्चंस वेरी सीरियसली। ओके, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट ये, क्वेश्चंस में जो डाटा दिया गया है उस डाटा को आप उतार लेते हैं। ठीक है, डाटा को उतारने के बाद में क्या करना है, आपको संबंधित फार्मूले को लिखना है। जो उस न्यूमेरिकल से संबंधित फार्मूले बनते हैं उस फार्मूले को लिख लेंगे और उस फार्मूले को लिखने के बाद जो भी डाटा है उस डाटा में उस फार्मूले में उसके मान को वैल्यू को रख देंगे और उसका कैलकुलेशन कर देंगे। ठीक है, चलिए बोर्ड पे क्वेश्चन लिखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, the amount of H2C2O4 into 2H2O in 100 ml of N/10 oxalic acid solution will be यहाँ पे पूछ रहा है the amount of oxalic acid in 100 ml of N/10 oxalic acid solutions will be, यानी कि 100 ml N/10 oxalic acid विलयन में oxalic acid की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, एक बार और, the amount of oxalic acid in 100 ml of N/10 oxalic acid solutions will be, यानी 100 ml N/10 oxalic acid solutions में उस oxalic acid की अमाउंट कितनी होगी। तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा स्टेप हमारा ये होता है कि मैंने बताया कि क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है उस डाटा को फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इसमें सॉल्यूशंस में अमाउंट ऑफ oxalic acid, यानी कि अमाउंट ऑफ oxalic acid, यही अमाउंट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कितने में, इन 100 ml, यानी वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम यानी आयतन जो दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है 100 ml। कितना ml, 100 ml। और इस सॉल्यूशंस की नॉर्मलिटी कितनी है, सॉल्यूशंस की नॉर्मलिटी दिया है N/10। मैंने बताया आपको यदि किसी सॉल्यूशंस की नॉर्मलिटी N/10 है तो उसे क्या कहते हैं, उसे देसी नॉर्मल कहते हैं। इसे आप कह सकते हो क्या, 0.1 NV कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या निकालना है, W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम दिया गया है, नॉर्मलिटी दिया गया है, तो क्या W की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले तीसरे स्टेप में फॉर्मूले लिखेंगे। नॉर्मलिटी इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस V। अगर ये ml में दिया गया है इसको लीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे।
देते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा फार्मूला है। अब इस फार्मूले में जो डाटा आपको दिख रहा है उसमें इसके वैल्यू को रख दें। ठीक है, देखिए यहाँ पे नॉर्मलिटी कितना 0.1 है, यहाँ पे नॉर्मलिटी है, हमने 0.1 लिख दिया 0.1। इसके बाद डब्ल्यू आपसे पूछ रहा है, आप डब्ल्यू दिया अमाउंट ऑफ सर्टिफिकेट ग्राम, यही क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। इक्विवेलेंट वेट, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चन में कहीं इक्विवेलेंट वेट दिया नहीं गया है, तो सबसे पहले हम सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करते हैं। तो सब्सटेंस के रूप में ऑक्जेलिक एसिड है, हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ COOH का होल ट्वाइस इनटू 2H2O। तो ये COOH का होल ट्वाइस इनटू 2H2O है क्या? ये एक एसिड है। एसिड ग्रुप्स अंडर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर स्पॉन्टेनियस होते ही अपोजिट आयन में डिसोसिएट कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय कितना n, ये फार्मूला बनता है। तो इस ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए इस मॉलिक्यूल में जितने एटम हैं सब एटम के एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है? 12, ये 16, ये 16, ये 1। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन है, ये 2 मॉलिक्यूल वाटर का है। सबके एटॉमिक वेट को निकाल कर आपस में जोड़ लेंगे तो टोटल क्या होगा? मॉलिक्यूल का वेट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका होगा 126। ठीक है, इसकी जो n की वैल्यू होती है ऑक्जेलिक एसिड डाइबेसिक होती है, इसकी बेसिसिटी 2 होती है, या ऐसे समझ सकते हैं, इसको डिसॉल्व करवाएंगे तो 2H+ देगा और 2 क्या देगा? इस रूप में बता दूं आपको, COOH और COOH जब ये आयनाइज होगा 2H+ देगा और क्या देगा? ऑक्जेलिक आयन देगा। ठीक है, 2 नेगेटिव और 2 क्या पॉजिटिव, इसलिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू 2। तो 126 में 2 का डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 63। तो इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज 63। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 0.1 इक्वल W, एक पूछा जाएगा, W लिख दिया। इक्विवेलेंट वेट हमारे पास आ गया, कितना है? 63 आ गया, यहाँ पे 63 लिख दिए। इसके बाद वॉल्यूम कितना है? 100 ml, 100 ml आयतन है ये, और इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप? 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 0.1 इक्वल W इंटू 1000 डिवाइड बाय 100 इंटू क्या? 63। अब W की वैल्यू को निकालना है आप, तो W इक्वल क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 100 इंटू 63 डिवाइड बाय 1000। ओके, अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो गया? W इक्वल 0.1 इंटू 63 अपॉन 10, ये हो जाएगा कितना? ये होगा 6.3 डिवाइड बाय 10, ये हो जाएंगे 0.63। ये क्या हो गया? ग्राम। यानी कि यदि हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड यानी अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना? 0.63 ग्राम। कितना? 0.63 ग्राम हमारे पास होगा जब, तभी इस 100 ml की नॉर्मलिटी n/10 होगी। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, कैसे लगाया गया है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप जो क्वेश्चंस दिया गया है उस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, इसके बाद उस क्वेश्चंस के डाटा को उतारें। तीसरा स्टेप, उससे रिलेटेड जो भी फार्मूला है उसको आप लिखें, फार्मूला और डाटा को मैच कराएं कि इस फार्मूले में जो भी है कि हमारे पास डाटा को वैल्यू है कि नहीं। अगर है सब इसमें डाटा दिया, अगर नहीं है तो उसे क्या करते हैं? फाइंड। जैसे मैंने यहाँ पे निकाला, यहाँ पे कहीं इक्विवेलेंट वेट नहीं दिया, तो आपको ये एक काम एक्स्ट्रा अपने आप से करना होगा और आप इक्विवेलेंट वेट निकाल करके इसमें रख देंगे और आपके पास क्या बचता है? कैलकुलेशन। बाकी होता है कैलकुलेशन आप कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इतना उतारे यहाँ, फिर मैं आपको अगला न्यूमेरिकल्स बताता हूँ।
चलिए अगला क्वेश्चन आप नोट करते चलेंगे। 200 ml of a solution, 200 ml of a solution contain 1.06 gram sodium carbonate. The normality of solution is the normality of solution is ओके। तो यहाँ पे मैं एक बार क्वेश्चंस को समझाता हूँ। 200 ml of a solution contain 1.06 gram sodium carbonate. The normality of solutions is, यानी 200 ml सॉल्यूशंस में 1.06 यानी 1.06 ग्राम सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। तो बताओ इस सॉल्यूशंस की नॉर्मलिटी क्या होगी। ठीक है, मैं ऐसे बता दूं, हमारे पास एक सॉल्यूशंस है, इस सॉल्यूशंस का वॉल्यूम कितना है, मान लीजिए 200 ml है, इसका वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम है 200 ml, और इसमें जो सोडियम कार्बोनेट है यानी Na2CO3 की जो अमाउंट है 1.06 ग्राम है। तो हमें बताना है इस सॉल्यूशंस की नॉर्मलिटी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, बताता हूं वॉल्यूम कितना दिया है, आयतन दिया है 200 ml, अमाउंट कितना दिया है 1.06 ग्राम, किसका, Na2CO3 का है, और फिर ये नॉर्मलिटी पूछ रहा हमसे, और नॉर्मलिटी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, N इक्वल W अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम, जो ml में है इसे लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना है, किसी सोडियम कार्बोनेट का निकालना है। तो लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3। तो Na2CO3 है क्या, ये है साल्ट। क्या है, साल्ट। जब साल्ट को डिसोसिएट कराते हैं यानी Na2CO3 को डिसोसिएट कराएंगे तो 2Na प्लस और प्लस कार्बोनेट आयन। तो आफ्टर डिसोसिएशन इट गिव्स 2 cation and 2 anions। तो द वैल्यू ऑफ N will be N equal to, ठीक है। To calculate, to find out the equivalent weight of Na2CO3 equal molecular weight of sodium carbonate and N is the total number of cations and anions present in sodium carbonate after dissociation. So there are 2 cations and 2 anions, so the value of N will be 2. Okay, तो molecular weight of sodium carbonate का molecular weight निकाल लें आप। सोडियम होगा 23, तो 2 into 23 प्लस कार्बन होता है 12 और ऑक्सीजन होता है 16, 3 into 16 डिवाइड बाई कितना 2, तो 2 into 23 46 हो जाएगा, ये 12 होगा, ये 48 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या, इसको ऐड कर लें, ऐड करने पे कितना मिलेगा आपको, 8 और 10 6 16, ये 6 4 1 5 4 9 1 10, ठीक है। 106 डिवाइड बाई 2 ये कितना होगा 50, 3 टाइम में ये कट जाएंगे। इसका मतलब इसका जो इक्विवेलेंट वेट आ रहा है वो कितना होगा 53। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास W का वैल्यू पता है, ये W है, ये इक्विवेलेंट वेट है, ये वॉल्यूम है। अब सारे वैल्यू हमारे पास है, अब सारे वैल्यू को उसको आपने
रख देना है इसके मान को। तो n इक्वल क्या होगा, स्मॉल w की वैल्यू कितनी है 1.06 ग्राम है और इक्विवेलेंट वेट 53 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है 200 ml डिवाइड बाय 1000। ठीक है, तो n इक्वल क्या हो जाएगा, n इक्वल 1.06 इंटू 1000 अपॉन 53 इंटू क्या 53 इंटू 2000। ठीक है, अब इसी को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में जो भी आंसर आएगा वो 200 ml विलेन की क्या होगी, नॉर्मलिटी होगी, कॉन्सेंट्रेशन उसका होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आता है वो सॉल्यूशन की क्या होगी, वो सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी कहलाती है, नॉर्मलिटी होगी। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और जिन भी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया तो इससे संबंधित जो भी नॉर्मलिटी के क्वेश्चंस मिलते हैं उनको वो लगाते रहेंगे। ठीक है, इसको बताइए फिर मैं अगले क्वेश्चंस को बताऊं। चलिए देखिए क्वेश्चन से 0.1 n सॉल्यूशन ऑफ डाइबेसिक सॉल्यूशन ऑफ डाइबेसिक एसिड। ठीक है, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय dissolving 0.45 ग्राम ऑफ एसिड। देखो अब एसिड दिया है, उस एसिड का नाम नहीं दिया, बस इतना हिंट दे दिया वो एसिड कैसा है, डाइबेसिक एसिड है। ठीक है, एसिड इन वाटर and diluting the solution and diluting the solutions to 100 ml। ठीक है, the molecular weight of acid, the molecular weight of acid will। देखिए हमारे पास इस क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है 0.1 n solutions of डाइबेसिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय dissolving 0.45 gram of acid in water and diluting the solutions to 100 ml molecular weight of acid। तो यहाँ पे एसिड का मोलेकुलर वेट को फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक डाइबेसिक एसिड का सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मलिटी 0.1 n है और इस सॉल्यूशंस में एसिड की अमाउंट 0.45 ग्राम है और वाटर को ऐड करके इस सॉल्यूशंस को जो वॉल्यूम किया गया है वो 100 ml है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इस एसिड का मोलेकुलर वेट क्या होगा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया क्वेश्चंस को पढ़ना। दूसरा स्टेप क्या है, बाराटा को उतारना। बाराटा उतारते हैं, सबसे पहले भी क्या मिलता है, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन। तो इसकी नॉर्मलिटी कितनी 0.1 n इसकी नॉर्मलिटी है। और फिर क्या डाइबेसिक एसिड इस n की वैल्यू कितनी 2 हो गई और फिर मिलता है हमें ये अमाउंट ऑफ एसिड
एसिड की अमाउंट यानी W की जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू कितनी है 0.45 ग्राम ये एसिड है। और फिर कह रहा है वॉल्यूम कितना, आपको वॉल्यूम कितना है, V की वैल्यू है 100 ml, ठीक है। तो इस एसिड का मॉलिक्यूलर वेट, ऑफ गिवन एसिड, जो एसिड है इसका मॉलिक्यूलर वेट यानी MW का वैल्यू निकालना, ठीक है। अब देखें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे नॉर्मलिटी का ही। क्यों? क्योंकि सबसे पहले नॉर्मलिटी से हम कहाँ पे आएंगे, इक्विवेलेंट वेट पे आएंगे, फिर इक्विवेलेंट वेट की सहायता से हम उस एसिड की मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखते हैं कि नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होता है। नॉर्मलिटी इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट में एसिड है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये ml में दिया, इसे किस में चेंज करना है, लीटर में चेंज करने के 1000 से भाग दे देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ये नॉर्मलिटी का फार्मूला आ गया। अब इस नॉर्मलिटी के फार्मूले में जो जो चीज में है, जो डाटा है, इसमें इसको रख देंगे। तो रखते हैं नॉर्मलिटी कितना है 0.1 है, स्मॉल w की वैल्यू कितनी है 0.45 है, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट कहीं दिया नहीं है, आपको इसी को निकालना पहले EQWT फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना है 100 ml 100 ml, ये ml में है, इसे लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसी को सिंपल कर लेते हैं, 0.1 इक्वल 0.45 इंटू 1000 डिवाइड बाई EQ इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ से EQ निकाल लेंगे आप। EQ मीन्स क्या होता है इक्विवेलेंट वेट इक्वल हो जाएगा 0.45 इंटू 1000 डिवाइड बाई 0.1 इंटू क्या 100, ओके। अब यहाँ से ये 100 है, ये 2 0 माइनस हो जाएंगे, ये पॉइंट से पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएंगे, ये हो जाएगा कितना 4.5 इंटू 10 इक्वल क्या 45, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कितना आ गया 45 आ गया। और हमें क्या निकालना है, हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड निकालना है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड निकालने के लिए हमारे पास वैल्यू आ जाती है इक्विवेलेंट वेट की। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला रखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड डिवाइड बाई क्या n, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कितना आ गया है 45 आया है, 45, और मॉलिक्यूलर वेट भी आपको फाइंड आउट करना है। तो n की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई पहले ही, n इक्वल कितना है, n इक्वल 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ये 2 क्या है, ये बताना है कि एसिड हमारा कैसा है डाइबेसिक एसिड है, इसलिए यहाँ पे आपने n की वैल्यू कितनी रखी है 2 रखी है, ठीक। तो यहाँ से MW इक्वल क्या हो जाएगा 45 इंटू 2 इक्वल MW इक्वल 90, यानी कि ये एक ऐसा डाइबेसिक एसिड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 90, ओके। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे लगाया गया है। सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छी प्रकार से पढ़ना, और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में इसमें जो भी डाटा दिए गए हैं आप डाटा को उतार लेंगे, रिलेटेड फार्मूला, और फार्मूले को लिखने के बाद जो भी डाटा है इसमें इसकी वैल्यू रखते हैं। हमें निकालना क्या था, मॉलिक्यूलर वेट निकालना था। तो हम सोचेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले यदि हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो इसी की सहायता से अंत में हमें उस एसिड का मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा करने पर इस
एसिड की मॉलिक्यूलर वेट कितनी आ गई, 90 आ गई। ओके, ठीक है, आप इसको उतारें। देखिए नॉर्मलिटी के क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास 11th में बहुत से एक्सरसाइज कराए थे, और ये सॉल्यूशन जैसे टॉपिक्स हैं, और सॉल्यूशंस में सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशंस में इसका यूज होता है, नॉर्मलिटी का, मोलरिटी का, मोल फ्रैक्शंस का, मोलरिटी का, ग्राम पर कॉन्सेंट्रेशंस। अभी इसके आगे और आएगा फिजिकल यूनिट में, जहाँ पे परसेंटेज बाय वेट है, तो परसेंटेज बाय वेट में भी हम नॉर्मलिटी का यूज़ करते हैं, और परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वेट वाली पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन, तो बहुत सारे भी इसके न्यूमेरिकल्स बाकी हैं। तो आज का क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो जितने मैंने न्यूमेरिकल्स बताए हैं 3-4, उस न्यूमेरिकल को आप स्टडी करेंगे, एक नोट्स बनाएंगे, और आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक होंगी, जो हेल्पिंग बुक होंगी, तो इस आधार, इस फार्मूले के आधार पर अन्य न्यूमेरिकल को लगाएं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और जो सॉल्व नहीं होता है तो फिर आप मुझसे पूछिए, मैं आपको फिर व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहूँगा। ठीक है, लेकिन आप लगन से, ईमानदारी के साथ अपना स्टडी करेंगे और एक नोट्स बनाएंगे, उस नोट्स को आप निरंतर स्टडी करते रहेंगे। ओके, ठीक है, फिर मुलाकात होती है। थैंक यू।